हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस वन पीस का चैप्टर 1096 आ चुका है जिसका नाम है कुमाची। इस चैप्टर का नाम कुमाची क्यों रखा है ये आपको चैप्टर के एंड में पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हमें इस चैप्टर में सारी चीज देखने को मिलेगी। रॉक्स पायरेट का पूरा क्रू, गोल्डी रोजर का पूरा क्रू, वाइस एडमिरल गार्प और हाँ भाई यहाँ हमें डेविल फ्रूट भी देखने को मिलेंगे, वो भी 2। तो चलिएगा इस चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। इस कवर पेज में मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा सिवाय इस छोटे वाले पपी के अलावा जिसने जोरो की सोड पकड़ रखी है, क्योंकि जो इसके आंख पे स्कार है वो थोड़ा गार्प की तरह दिख रहा है। हमें चैप्टर के कवर पेज में देखने को मिलता है जोरो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है इन पपीज से, जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन निकल चुके हैं स्लेव्स को हंट करने के लिए और इनके पास 13 स्पेशल स्पीसीज हैं जिन्हें मारने पे 10,000 पॉइंट मिलेंगे और अगर किसी ने हेडशॉट मार दिया तो उसे कुछ बोनस पॉइंट मिलेंगे और जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे एक रेयर प्राइस मिलेगा। मे बी वो डेविल फ्रूट्स हो सकते हैं। और हमें यहाँ कुछ छोटे मोटे सीन दिखाई देते हैं जैसे कि ये एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं उन स्लेव्स को मारने के लिए। लेकिन ये जो 2-3 बच्चे हैं इन्होंने मेरा ध्यान खींचा है। जो मदर कालवेल थी ये बच्चे उनके साथ रहते थे, लेकिन ये तीसरा वाला इसका मेरे को याद नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है मरीन हेडक्वार्टर पर जहाँ गार्प चिल्ला रहा होता है कि तू सोचता है कि मैं वहां पे जाऊं और सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करूं। उन लोगों ने क्या सोचा, वो उनकी गांड मारेंगे तो वो उन्हें छोड़ देंगे। उस पर कॉन्ग बोलता है गार्प आपको ये बात कहाँ से पता लगी। तो गार्प इस पे बोलता है मेरे को पता है, तुमने ऑलरेडी उन पे सिक्योरिटी लगा रखी है तो मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं वहां जाके अपना वेकेशन क्यों बिगाड़ूं। लेकिन हमें यहाँ एक लड़की बैठी दिखाई देती है जिससे हमें पता पड़ता है गार्प अपने जमाने में बहुत नॉटी था। लेकिन फिर कॉन्ग बोलता है यहाँ पे हमने कुछ ऐसा हो गया है जो हमें एक्सपेक्ट नहीं करा था। वहाँ पे गोल्डी रोजर भी आ रहा है जहाँ पे वो कॉन्ग पे चिल्ला के बोलता है ये चीज पहले बतानी चाहिए थी। तब गार्प बोलता है चलो नाव निकालो देखते हैं कौन माइका लाल आता है। फिर हमें देखने को मिलता है हाचिनोसु रॉक्स पायरेट का अड्डा जहाँ के कुछ छोटे मोटे पायरेट्स बोल रहे हैं रॉक्स पायरेट का क्रू पहले ही निकल चुका है गॉड वैली की तरफ। जैसा कि शायद गार्प ने बताया सेलेस्टियल ड्रैगन वहां पे गए थे और उन्होंने उनका ट्रेजर चुराया है या फिर जो भी किया है, इसलिए रॉक्स पायरेट्स यहाँ आ रहे हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मारने या फिर जो भी काम करने आ रहे हों। लेकिन रॉक्स पायरेट्स कुछ भी करने आ रहे हों, बस मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन मरते हुए दिखाई देने चाहिए, तब मेरे को संतुष्टि मिलेगी। हो सकता है सेलेस्टियल ड्रैगन ने उनका ट्रेजर और वहां से डेविल फ्रूट चुराए हों, इसलिए रॉक्स पायरेट्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिर अगले पेज में हमें देखने को मिलता है वेस्ट ब्लू गॉड वैली जहाँ वॉरशिप ने पूरे आइलैंड को घेर लिया है चारों तरफ से ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। यहाँ हमें देखने को मिलता है इवांको जो सबको समझा रहा होता है कि चाहे हम कुछ भी कर लें हम जिंदा नहीं बचेंगे। वहाँ के कुछ सिविलियंस उससे बोलते हैं अगर हम 3 हफ्ते तक बच जाते हैं तो हमें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर उन्हें इवांको समझाता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम 3 हफ्ते तक टिक जाओ फिर भी तुम नहीं बच सकते। इतिहास गवाह है यहाँ जो भी कुछ हो रहा है और जो भी होता हुआ आया है आज तक, इसमें आज तक कोई नहीं बचा है। ये गेम जब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम सारे मर नहीं जाते। फिर हमें देखने को मिलता है सेंट फेगारलैंड गार्लिंग जिसने थोड़ी सी ही देर में 10,000 पॉइंट्स कर लिए हैं। इवांको की जंजीर टूट चुकी है जो कि एक फिशमैन ने तोड़ी है। वो एक शार्क है इसलिए उसके दांत पहने इसलिए उसने एक ही बार में वो जंजीर तोड़ दी है। फिर जेनी हमें एक बात बताती है जो टूर्नामेंट के प्राइज हैं वही हमारी मदद कर सकते हैं यहाँ से एस्केप करने में। वहाँ के कुछ लोग जिनी से पूछते हैं कैसे प्राइज, तो जिनी उन्हें बताती है यहाँ पे कुछ ऐसे डेविल फ्रूट हैं जो हमें यहाँ से एस्केप करने में मदद करेंगे। जैसे एक फ्रूट है ड्रैगन टाइप और दूसरा है पाव फ्रूट जो हमें यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी रखता है। फिर इवांको को बताता है अगर उसमें से कोई सा भी एक डेविल फ्रूट हमने खा लिया तो हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं इजीली। वहाँ का एक सिटीजन बोलता है जितना तुम सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं होने वाला। जहाँ जिनी बोलती है मैं एक गजब की हैकर हूँ, मैंने ये सारी लीक्स बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी है और वो अब तक किसी न किसी पायरेट को मिल चुकी होगी। यहाँ कुमा बोलता है कि मैं नहीं चाहता यहाँ कोई मेरी वजह से मरे, तो मैं आगे जाऊंगा और उन डेविल फ्रूट को लेके आऊंगा। और ये बात सुन के जिनी और इवांको खुश हो जाते हैं, जिस पे इवांको बोलता है वेल डन कुमा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और हम सारे यहाँ से एक साथ एस्केप करेंगे। और जैसा कि गिनी ने कहा था मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दी है
तो वो और किसी ने नहीं सुनी, वो सुनी है रॉक्स पायरेट्स ने और अपने पायरेट किंग के क्रू ने। और रॉक्स पायरेट जैसे ही गॉड वैली के अंदर एंटर हुए हैं, उन्होंने मरीन्स की सारी शिप फोड़ दी हैं। फिर हमें देखने को मिलता है रॉक्स पायरेट्स का पूरा ग्रुप। और यहाँ हमें एक और रॉक्स का न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका नाम है गिलेरियोसा, जिसे तुम अमेज़न लिली में देखा होगा। फिर हमें देखने को मिलते हैं रोजर पायरेट्स। और जैसे ही सेलेस्टियल ड्रैगन ने सुना यहाँ रॉक्स पायरेट्स और रोजर पायरेट्स आ गए हैं, तो मरीन्स की सुन के गांड फट जाती है। वो एक छोटे मरीन सोल्जर से बोलते हैं, हम तुम्हें यहाँ क्यों नौकरी पे रखते हैं, हमें बचाओ तुम इन लोगों से। फिर हमें देखने को मिलता है सेंट फेगार्लैंड गार्डलिंग, जो बोलता है जाओ और सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करो, मैं जब तक इन पायरेट्स को देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही एंट्री होती है हीरो ऑफ मरीन की, यानी मंकी डी गार। फिर हमें देखने को मिलता है इवांको और कुमा ने वो डेविल फ्रूट ले लिए हैं। वो लोग डेविल फ्रूट देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए बिग मॉम आ जाती है और इवांको से काइडो का डेविल फ्रूट छीन लेती है। और बिग मॉम जैसे ही कुमा के पास बढ़ रही होती हैं उसका डेविल फ्रूट छीनने के लिए, इवांको बोलता है कुमा उसे खा लो। कुमा बिना सोचे समझे उस पाव पाव फ्रूट को खा लेता है। फिर कुमा के सामने आ जाता है सर्टन, और जैसे ही कुमा सर्टन को देखता है उसका सर इंजर्ड हो जाता है। फिर सर्टन कुमा से बोलता है या तो तू मरेगा या तो तू स्लेब बन के रहेगा। फिर कुमा उससे पूछता है क्या तुम कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो जो डिसाइड करेगा कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई स्लेब बन के पैदा हो रहा है तो वो पैदा ही क्यों हो रहा है, उसका मतलब ही क्या है स्लेब बन के पैदा होने का। फिर एक और बात कुमा बोलता है जिसे सुन के सर्टन शॉक हो जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है। कुमा बोलता है अगर मेरे पास कोई पावर होती तो मैं यहाँ से बहुत सारे लोगों को बचा कर ले जाता, बिल्कुल नीका की तरह। फिर सीन उधर से शिफ्ट करके हमें बाहर से गॉड वैली दिखाई जाती है जहाँ से कॉन्कर्स हाकी निकल रही होती है, यानी रोजर, गार्प एंड रॉक्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं जब ही इतने अमाउंट में हाकी रिलीज हो रही है। लेकिन हमें यहाँ पे रॉक्स की शक्ल नहीं दिखाई जाती क्योंकि हम ये स्टोरी कुमा की फ्लैशबैक से देख रहे हैं जो कि बोनी ने देखी हुई है और कुमा ने कभी रॉक्स की शक्ल नहीं देखी है, इसलिए हमें यहाँ रॉक्स की शक्ल नहीं दिखाई गई। फिर सीन शिफ्ट होता है कुमा, इवांको और गिनी की तरफ जो गॉड वैली से एस्केप कर चुके हैं। फिर यहाँ पे कुमा प्रे कर रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बचा पाया। जहाँ वो एक चर्च के अंदर रहता है, अब पता पड़ा कुमा क्यों एक बाइबल अपने साथ कैरी करके रखता था। फिर इवांको कुमा को समझाता है कि तूने 500 लोगों को बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है, ज्यादा दुखी मत हो कुमा। और इवांको बताता है कुमा को और जो तेरे हैंड्स हैं वो हैंड्स ऑफ लिबरेशन बन चुके हैं। फिर इवांको अपने सफर पर निकल चुका होता है, लेकिन गिनी उसके साथ नहीं जाती। गिनी बोलती है सॉरी ब्रदर, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, मुझे यहीं रहना है कुमा के पास। फिर गिनी और कुमा एक साथ रहने लग जाते हैं जहां वो दोनों काम करते और पैसे कमाते और खाते पीते मौज से रहते। फिर आखिरी में हमें इतना इमोशनल सीन देखने को मिलता है जिसने मेरी भी आंखें नम कर दी थी, जहां जिनी का पेट फुल होने के बाद वो रो जाती है और बोलती है इतने सालों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। फिर जिनी को देख कुमा भी रो देता है। भाई कोई बंदा क्यों ना रोए जो वो इतने सालों से स्लेब बना हुआ है और उसे भरपेट खाना ना मिले, और एक साथ भरपेट खाना मिल जाए तो वो रोएगा कैसे नहीं। गिनी कुमा को कुमाची बुलाती थी, गिनी कुमा के लिए एक गाना भी गाती थी कुमाची कुमाची करके, इसलिए चैप्टर का नाम कुमाची रखा गया है। यहीं चैप्टर एंड हो जाता है। भाई कुमा के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरा नरेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं चैप्टर का रिव्यू जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। एंड तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमास एंड सायोनारा।